हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वेबर का दिया हुआ है आइडियल टाइप्स। ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझेंगे। इसे हम आइडियल टाइप कहते हैं, आदर्श प्रारूप। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो वेबर के द्वारा दिया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और ये जो अपने आप में ही ये जो शब्द है आइडियल, कन्फ्यूज़न से भरा हुआ है, क्योंकि ये जो आइडियल जैसा लिखा हुआ है, हम जैसे नॉर्मल समझते हैं, एक आदर्श के रूप में हम किसी को फॉलो करते हैं, आइडियल मान लेते हैं। तो ऐसा कुछ वेबर ने इस शब्द को नहीं व्यक्त करने के लिए लिखा है यहाँ पे, या इसको अपनाया है। ये आइडियल का मतलब कुछ और है। तो वही हम समझेंगे कि ये जो आइडियल जो शब्द है, ये आइडियल टाइप जो आदर्श प्रारूप वेबर जी ने दिया है, ये क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं, ये उसी का एक पार्ट है जिसमें हमने वेबर के बायोग्राफी को कवर कर लिया है, उनके कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आइडियल टाइप है, ये आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा थी, इन्होंने वेबर ने दी थी आपकी 1904 में। क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 1904 में जो आइडियल टाइप्स जो आधार प्रारूप था, आदर्श प्रारूप, उसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो वेबर ने डिल्थे से, सीमिल से, रिस्कर्ट से, इनसे ली हुई थी। और वेबर ने आदर्श प्रारूप ना तो औसत प्रारूप के रूप में व्यक्त किया है और ना ही इसे आदर्शात्मक, बल्कि वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों के विचारपूर्वक चुनाव तथा सम्मेलन द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मान है। इसमें जो आइडियल का जो आइडियल प्रारूप जो इन्होंने दिया है, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, ना ही ये कोई आदर्श रूप में कोई व्यक्त करने वाली कोई चीज़ है, ना ही ये कोई तत्व या कोई विचार करने का कोई शब्द है, बल्कि यह एक नॉर्मल या ब्लूप्रिंट है जिसमें हम किसी घटना को अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं, फिर उसका निष्कर्ष, अवलोकन, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो आगे देख लें। इन्होंने विशेषता बताई है, विशेषता के माध्यम से आप इजीली समझ जाओगे कि जो आदर्श प्रारूप है आखिर है क्या। आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता की क्रिया के वास्तविक अर्थ के अनुसार किया जाता है। आदर्श प्रारूप सब कुछ का विश्लेषण नहीं है, यह तो सामाजिक क्रिया के अति महत्वपूर्ण पक्षों का निरूपण है। आदर्श प्रारूप को केवल ठोस ऐतिहासिक समस्याओं के विश्लेषण हेतु साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए आदर्श प्रारूपों का प्रयोग? ऐतिहासिक समस्याओं के विश्लेषण हेतु साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। आदर्श प्रारूप की विशेषताओं के आधार पर आदर्श प्रारूप जो होते हैं में कुछ है, उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना हो, ये अनिवार्य नहीं है। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये जो प्रारूप होते हैं आदर्श, व्यक्ति का मतलब एक ब्लूप्रिंट बना लेता है किसी घटना के बारे में। सपोज दैट, सोचिए कि कोई घटना सोसाइटी में घटित हुई है, किसी के घर चोरी हो गई। ठीक है, मान लीजिए चोरी हो गई है, घटना घटित हुई, तो जिसके घर में चोरी हुई है उससे बात करना कि हाँ ये चीज़ कैसे घटित हुई। इससे पहले यदि रिसर्चर रिसर्च करने जा रहा है कि चोरी यहाँ हुई है इस घर में, इस व्यक्ति के घर में, तो रिसर्चर है, पहले तो ये कोई घटना के प्रारूप सोच लेगा कि हाँ ऐसे ये घटना घटित हुई है, तो ज़रूर इसका गेट खुला रह गया होगा, या किसी की से कहीं ये घूमने चला गया होगा,
इस वजह से इसके घर में चोरी हो गई। इस तरीके के भाव रख के जब ये इसके घर जाता है तो ये एक आइडियल बना लेता है, एक प्रारूप तैयार कर लेता अपने माइंड में कि ये जो यहाँ पे चोरी हुई है इसके घर में, तो ज़रूर इसने गेट खुला छोड़ दिया होगा या ये घर में नहीं होगा। तो इस तरीके का जो इमेजिन कर लेना, एक ब्लूप्रिंट बना लेना कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई होगी, ये घटना घटी होगी तो इस कारण से हुई होगी, तो ये ब्लूप्रिंट ही आदर्श प्रारूप कहलाता है। और इसमें जो है नैतिकता, जो अनैतिक आदर्श हैं हो या ज़रूरी नहीं होता, या मूल्य विपक्ष या मूल रहित भी होता है। आदर्श प्रारूप यथार्थ नहीं बल्कि परिकल्पनात्मक होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, रिसर्चर यहाँ पे चोरी हुई है तो ये कल्पना कर रहा है, इसकी खुद की कल्पना है कि हो सकता है कि उसने गेट खुला छोड़ दिया हो सकता है वो घर के बाहर गया हो जिस कारण चोरी हुई हो। तो कल्पना की जो उसने उपकल्पना परिकल्पना बनाई है उसी को हम आइडल टाइप्स कहते हैं। आइड जो प्रारूप है आदर्श प्रारूप के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और एक घटना के अध्ययन हेतु कई आदर्श प्रारूप हो सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, ये प्रारूप जैसे कि रिसर्चर ने फॉलो किए कि हाँ ये प्रारूप बने होंगे। रिसर्चर ने सोचा कि हो सकता है वो घर से बाहर गया हो सकता है वो कहाँ गया हो, गेट ही उसने खुला छोड़ दिया हो। इसलिए इस तरीके के और कई सारे प्रारूप हो सकते हैं। आदर्श प्रारूप की जो घटना है को स्पष्ट जो अभिव्यक्ति है साधन है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इसको आदर्श प्रारूप के रूप में देखते हैं और जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। समाज की जो क्रियाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए, सामाजिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए मैक्स वेबर आइडियल टाइप्स को प्रयोग करने के लिए कहते हैं। तो आइडियल टाइप्स जो हैं आपके 3 तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। एक इन्होंने बताया ऐतिहासिक विशिष्ट, जो ऐतिहासिक होते हैं विशिष्टवादी, उनको आदर्श बनाकर आदर्श प्रारूप तैयार करना, या सामाजिक यथार्थ से जुड़े आदर्श प्रारूप को तैयार करके उसे प्रयोग करना, या विवेकपूर्ण व्यवहार से जुड़े आदर्श प्रारूप को बनाकर उसे तैयार करके उसे अपने अध्ययन विधि के रूप में प्रयोग करना है। तो इस तरीके से जो आइडियल टाइप के हैं वो वेबर जी ने अपने बताए हुए हैं। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम वेस्टेहन मेथड को पढ़ेंगे जो आपके वेबर जी ने दिया है। वेस्टेहन क्या है और ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।